हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। करंटली वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ गाइड करिए। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स करंट एनर्जीज कलेक्टिव लेवल पर क्या है अभी इस वक्त। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टू ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। किंग ऑफ वॉन्स अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड नाइन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। क्वीन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सेवन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सिक्स ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, फायर साइन बहुत ही स्ट्रांगली है गाइज यहाँ पर। मतलब ये मान लो कि फायर साइन बहुत ज़्यादा आया है। ओके, बहुत ज़्यादा बारी फायर साइन आया है। सो फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये मुझे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एंजल नंबर 13 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5 एंड नंबर 14 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और नंबर 4। ओके, नंबर 13, 14 कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, और या अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मंथ मई मंथ, फरवरी मंथ, जुलाई, जून और सितंबर। ठीक है, ये मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई देते और अप्रैल भी। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की करंटली, क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स को 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। द टावर की भी यहाँ पर एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन ना अभी आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, अभी आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। टावर, आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट्स तो चल रहे हैं अभी, या तो आप नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन, बट एक टावर मोमेंट जहां अभी रिश्ता बहुत अच्छी कंडीशन में आप दोनों का नहीं है। बहुत इश्यूज हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ये बताती हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके लिए राइट नाउ बहुत इमोशंस भी फील कर रहे हैं। वो बहुत सारे इमोशंस को फील कर रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ जो भी टाइम था वो भी उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। एंड
यहाँ पर टावर का कार्ड है। जो भी ये एक रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा बैलेंस में चल रहा था, 2 ऑफ कप्स, लेकिन सडन उसमें टावर मोमेंट्स आए, इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन का कार्ड भी होता है, तो आपके पर्सन रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं कि वो आपसे बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, आपसे बात नहीं करते या आपसे बात करने का सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। उसके पीछे रीज़न है कि उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं और इनको फिर से पहले के जैसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, या फिर आप अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आ भी जाएंगे ना, अगर वो एक्शन ले भी लेंगे तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर वो आके ये भी कहेंगे ना कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस बात पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, इसलिए वो अपना एक्शन नहीं ले पाते हैं। मीन्स देखो, उनका एक ईगो भी है। ठीक है, जो जिसके अंदर ईगो नहीं है ना, वो पता है क्या सोचता है, जिसके अंदर ईगो नहीं है वो अब तक एक्शन ले लेता, और अगर आप रिजेक्ट कर देते या आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते या आप रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं करते कि मुझे फिर से रिलेशनशिप में जाना है, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ईगोस्टिक पर्सन होता है ना, उसको रिजेक्शन पसंद नहीं होती, या उसको ऐसा नहीं पसंद कि आप उसको ना ऐसे ही ट्रीट कर रहे हो, मतलब आप उसको अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को ना आपकी अटेंशन पसंद है। अब अगर ये आएगा और इसके सोचने के अकॉर्डिंग कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर ये आया और आपने इसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो इसके ईगो को हर्ट होगा। तो ये रीज़न है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सोच के बैठे हैं वो। 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर डेविल का कार्ड है। ठीक है, बॉटम से 5 ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर का भी बहुत सोच रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिकन्सिलेशन के बारे में, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि राइट नाउ आपके पर्सन ना वो फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते में। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर वो ये भी सोचे कि चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और इसको लॉन्ग टर्म लेके जाते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को शादी में बदलते हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत फाइट करनी पड़ेगी रिश्ते के लिए, बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तब जाके रिलेशनशिप शादी में बदलेगा। तो इस तरीके की सोच चल रही है। मतलब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देखो वो जस्ट सोच रहे हैं फ्यूचर का, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कि अगर मान लो जो भी इशू चल रहा है उसको भुला के या अपने ईगो को भुला कर के भी अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ या जाती हूँ या उससे बात करती हूँ, तो क्या ये रिश्ता किसी मुकाम पर पहुँच पाएगा, क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल हो पाएगा। आज का मेरा ईगो छोड़ना, आज आगे से जाके मेरा झुकना, क्या ये वर्क करेगा, क्या ये फ्रूटफुल होगा। तो वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि क्या कोई फ्यूचर होगा इस रिश्ते का। जैसे ये पर्सन ना बहुत कैलकुलेटिव टाइप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। कैलकुलेशन लाइक अगर कोई फ्यूचर हो, अगर कुछ हो सकता है आगे, कुछ बेनिफिट हो इस रिश्ते में, तो मैं आगे जाके झुकूँ, आगे जाके इनिशिएट लूँ, अप्रोच करूँ, मनाऊँ या ट्रस्ट रीगेन करने की कोशिश करूँ, एफर्ट डालूँ, ट्राई करूँ। पता चले कि आगे भी हमें जाके अलग ही होना पड़ जाए कि कोई फ्यूचर नहीं बन रहा रिश्ते का, तो मैं ये सब एफर्ट्स क्यों डालूँ। वो लाइक वो कैलकुलेटिव सोच। तो इस वे से भी आपके पर्सन सोच रहे हैं चीज़ों को। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर दी एम्परर है। ईगो ऑलरेडी आ गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में एक जिद है, यहाँ पर इस कार्ड में जिद और ईगो दोनों है, और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए आपके
आपके पर्सन ना थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस भी हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं ये चीज़ों के लिए। एक तो ये पर्सन अपनी गलती को मानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि इंसान खुद ही गड़बड़ करता है चीज़ों को और फिर अपनी गलती को भी नहीं मानता, जो कि एम्परर इसको बताता है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने अपने ईगो में आकर के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इस रिश्ते में बहुत चीज़ें ख़राब की हैं ऑलरेडी। इनको हर एक आर्ग्यूमेंट जीतना है, इनको हर एक लड़ाई जीतनी है, इनको बस जीतना है। इनके हिसाब से होनी चाहिए चीज़ें, इनके हिसाब से हुई तो इनकी जीत हो गई, इनके ईगो की जीत हो गई। इनका ईगो मुझे बहुत मेनली यहाँ पर दिखाई देता है कि ईगो इशू है आपके पर्सन को। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो इनका ख्याल आता है कि आपसे बात कर ले, और एक तरफ ये ख्याल आता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्यों आगे से जाके बात करूँ। एक्चुअली ये अपनी गलती को नहीं देख पाते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते, और ये इनके लिए सॉरी बोलना मुश्किल है। अगर ये अपनी गलतियों को देख भी लेना तो भी सॉरी बोलना इनके लिए ऐसा है कि मेरा तो ईगो बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा, मेरी इमेज ख़राब होगी, या मैं बहुत कमज़ोर दिखूँगा, या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं बचेगी। इस तरीके की थिंकिंग है आपके पर्सन की, इस तरीके की थिंकिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में है राइट नाउ। ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं और इनको अपनी गलतियाँ नहीं दिख रही है। इनको लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, बट आप ये कह सकते हो कि ईगो भी है, पर आपके बिना चैन भी नहीं पड़ रहा है इनको, ये भी मुझे क्लियरली दिखाई देता है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ वंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, एंड यहाँ पर द मून। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं कर रहे हो। रिस्पॉन्स लाइक ना आप कोई हिंट दे रहे हो, ना आप ये शो कर रहे हो कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। जस्ट आपने खामोशी सी अपना ली है। आपका ऐसा है कि मैं खामोश हूँ, आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कॉल मैसेज करना आपने बंद कर दिया, ना आप बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हो, ना किसी से उनके बारे में पूछ रहे हो, जस्ट आप शांत होकर के बैठ गए हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड इसकी वजह से आपके पर्सन बहुत बेचैन मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत बेचैन हो रहे हैं। एक्चुअली ना वो उनको ना समझ नहीं आ रहा कि आप एकदम से शांत कैसे हो गए। ठीक है, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उनको इस चीज़ से बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा कि आप ऐसे कैसे शांत हो सकते हो। उनके अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग तो ये था कि आप उनके पीछे पीछे भागोगे, उनके बिना रह नहीं पाओगे, आप उनकी रोगे उनके लिए, उनके लाइक समझ सकते हो आप। ठीक है, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा, तो ये चीज़ भी इनको थोड़ा बेचैन कर रही है। इनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है कि उसकी लाइफ में कहीं कोई आ तो नहीं गया, जिसके कारण हो सकता है वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। शायद कोई और आ गया उसकी लाइफ में, इसीलिए उसका मेरे ऊपर से ध्यान हट गया है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, तो ब्लॉक करने के बाद इनकी आप ये कह सकते हो कि इनको एक बेचैनी हो रही है, इनको चैन नहीं पड़ रहा है। इनको जानना है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि इनको ओवर कॉन्फिडेंस था ना अपने ऊपर कि आप तो कभी ब्लॉक कर ही नहीं सकते, आप कभी बात बंद कर ही नहीं सकते हो। बट आपका सिंपल है, आप ऑनेस्ट रहते हो चीज़ों के लिए, आप लॉयल रहते हो, एंड आप एक्सपेक्ट भी वही करते हो। बट अगर सामने से वो चीज़ ना मिले तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है, और हर इंसान की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के बाद यही होता है, वो सीधा ब्लॉक करता है। राइट, तो मुझे भी वही दिखाई दे रहा है आपके साइड से कि एंड आपकी पर्सन इस चीज़ को लेकर के काफ़ी, मुझे लगता है इन्होंने बहुत ब्लेम किया है आपको। आई फील कि इन्होंने हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया, बट कहीं ना कहीं अंदर से ये पर्सन जानता है कि आपको गलत ब्लेम कर रहे हैं। इनको अंदर से ये चीज़ मालूम है कि मैंने उसको जितना भी ब्लेम किया है ना चीज़ों के लिए, वो बिल्कुल टोटली गलत ब्लेम किया। ये चीज़ को मानते हैं आपके पर्सन। ठीक है, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन खुद के दिल में इस चीज़ को मानते हैं। ये भी जानते हैं कि आप ऑनेस्ट हो चीज़ों के लिए, इनको भी मालूम है, लेकिन वो होता है ना कि बोलते नहीं हैं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर अपनी खुद की ऊपर आती है बात। तो ये चीज़ें हैं। 9 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वंस को 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, और हैंगमैन एनर्जी है। बहुत स्टक है,
मैं ये कहूँगी वो इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, बार बार आपका ख्याल आता है। और जब ये कंडीशन देखते हैं रिलेशनशिप की तो ऑलरेडी ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है। मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन परेशान तो हैं, ठीक है, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सरदर्दी वाली हो गई है। सरदर्दी वाली इसलिए हो गई है क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। उनका ईगो पता है किस कंडीशन में सेटिस्फाई होता, उनका ईगो इस कंडीशन में सेटिस्फाई होता कि वो तो भाव खा रहे होते और आप उनके पीछे पीछे भाग रहे होते, तब उनका ईगो सेटिस्फाई रहता कि हाँ भाई अभी जो है मैं सेटिस्फाई हूँ, कि लाइक ठीक है वो अभी भी मेरे से मूव ऑन नहीं हुई है। लाइक कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि कोई हमारे लिए रो रहा है, कोई हमारे पीछे भाग रहा है, कुछ लोगों को उससे एनर्जी मिलती है। तो मुझे भी वही दिखाई दे रहा, लेकिन आपने वो एनर्जी देना बंद कर दिया, आपने इनको एंटरटेन करना बंद कर दिया। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि बात तो ना हो लेकिन वो मैसेज की नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि उस पर्सन का मैसेज आया, बस उनके लिए वही एक संतुष्टि होती है। तो वैसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन का भी। यस, काफ़ी स्टक है वैसे, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्योंकि वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे आपसे, ठीक है, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, आप उनके दिमाग में हो, आपसे रिलेटेड ख्याल उनके दिमाग में है, तो वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे और उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि उनको भी क्या करना चाहिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके मैं नहीं ले रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स को लवर्स का कार्ड फीलिंग इमोशंस को बता रहा है यहाँ पर, और 4 ऑफ पेंटिकल उसको दबाने की कोशिश करना। मुझे लग रहा है आपकी पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। लाइक एक कंट्रोल करना कि ठीक है प्यार है, इमोशन है, उसकी याद आ रही है, उससे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेना, ठीक है। तो कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपको देखने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोल करने के पीछे रीज़न इनका ईगो ही है, जो कि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल के भी आया है। ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, ये मैं आपको ज़रूर कह सकती हूँ, लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपा भी रहे हैं, ठीक है। सी किंग ऑफ पेंटिकल, इनका ईगो है उसके पीछे। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वंस को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके पर्सन ना आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ एक डीप कनेक्शन भी फील करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन आपको याद ज़रूर करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे। वो बेशक अपने ईगो के चक्कर में आपसे बात नहीं कर रहे, बेशक उनका ईगो इतना बड़ा कर रखा है उन्होंने कि मुझे नहीं करनी है बात, वो आगे से करें, ठीक है, लेकिन चैन नहीं पड़ रहा उनको, क्योंकि बेचैनी को बताते, वो खुद पीस चाहते हैं। टेम्परेंस लाइक अ पीस एनर्जी, वो खुद पीस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन पीस नहीं है, एंजाइटी है, वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो हर रात आपके बारे में सोचते होंगे, आपके बारे में सोच कर ही सोते हैं। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी पर्सनालिटी उनको बाकियों से अलग लगती है, या कुछ तो ऐसा है आपकी पर्सनालिटी में जो इनको आपकी तरफ खींचता है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है, और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपको अपने दिमाग से निकाले कैसे। क्योंकि अगर ये किसी और की तरफ भी बढ़ते हैं ना, तो वहाँ भी इनको आप ही का चेहरा नज़र आता है, आप ही उस पर्सन में नज़र आते हो। इनडायरेक्ट वे से ये कहीं ना कहीं किसी और पर्सन में आपको ही ढूंढने लगते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल है कि इनको आपके बिना एक अधूरापन महसूस हो रहा है। ये ट्राई भी करें ना किसी और से बात करने का, तो ये उसमें भी आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ इनको समझ में आता है कि नहीं यार यहाँ वो वाली बात नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा इधर, तो वो इनको फील होता है, क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
5 ऑफ पेंटिकल्स को हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, जब ये आपको छोड़ के गए थे ना, तो उस टाइम शायद इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन राइट नाउ इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है, हो सकता है आपकी पर्सन अभी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से भी बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है इनकी जॉब चली गई हो सकता है इनका बिजनेस डूब रहा हो सकता है इनको पैसों से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं। क्योंकि हर्मिट यहाँ पर ये भी यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल है, बट हर्मिट ये बताता है कि ये अभी ना अपनी लाइफ में कोई भी सपोर्ट महसूस नहीं कर रहे, ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जब ये आपको छोड़ के गए थे शायद सब ठीक था, इनकी लाइफ में स्टेबल था, लेकिन राइट नाउ ये बहुत अकेले हैं। राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनका किसी भी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा है, ओके, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की है, आप इनके पीछे पीछे बहुत भागे हो, लेकिन इस पर्सन ने सुना ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक ऐसी कंडीशन में छोड़ के गए जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लाइफ में। आप शायद अपनी लाइफ के बहुत बुरे फेज से गुजर रहे थे, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा था, किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू चल रहा था, या किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा था, या किसी तरीके का कुछ ऐसा इशू चल रहा था जहां आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी, कि किसी का साथ होता, किसी का प्यार होता तो आपके लिए आसान होती चीज़ें। बट ऐसे टाइम में इस पर्सन ने आपको छोड़ा और इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप किस तकलीफ़ में हो। तो ये भी मुझे दिखाई देता है। और अभी इनको रियलाइज़ भी होता है, इनको इस चीज़ की सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है कि मैंने उसको किस कंडीशंस में छोड़ा था। तो इनको याद आती हैं कि वो मेरे पीछे कैसे भागी, या उसने मुझे कैसे रोकने की कोशिश की, क्यों सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं। जैसे कि ये ऐसी एनर्जी है कि उस पर्सन को जैसे ऑलरेडी मालूम है सब कुछ, लेकिन मालूम होते हुए भी जैसे कोई इंसान इग्नोर करता है ना, वो वाला सीन है। 7 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वंस को किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है ना, तो आपने इनके ईगो पर वार किया है। ओके, अगर आपने इनको आगे से ब्लॉक कर दिया ना, तो क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वंस है, तो आपने इनके ईगो को बहुत हर्ट कर दिया, मुझे ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि ये पर्सन ना ऐसा है कि मुझे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, मैं सबको ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। तो इस पर्सन का ईगो यहाँ पर हर्ट हुआ है कि इसको कैसे कोई ब्लॉक कर सकता है, ओके, वो चीज़ यहाँ पर हुई है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये अपने दिल पे लेके बैठे हैं इस बात को, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है, बिल्कुल। एंड काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, कैलकुलेटिव हैं बेसिकली, हर चीज़ में कैलकुलेशन लगाते हैं। और टीट फॉर टैट वाले पर्सन भी हैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे को तैसा देने वाले, ऐसा भी नज़र आता है। 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वंस को 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस निकल के आई है। देखिए, आपके पर्सन ना, जैसे मैंने अभी क्या जिक्र किया, ना टीट फॉर टैट वाले पर्सन, जैसे को तैसा। अब ये इस टाइप के पर्सन है, तो इनके दिमाग में पता है क्या चल रहा है, जैसा इंसान होता है वैसा ही वो सोच रखता है। तो इनके दिमाग में अब ऐसा चल रहा है कि मैं जैसा हूँ कि मैं टीट फॉर टैट करता हूँ, जैसे को तैसा, तो ऐसा ना हो कि मुझे भी जैसे को तैसा मिल जाए, कि ये आपकी तरफ एक्शन ले और आप उन पर ध्यान ही ना दो, पता चले आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, पता चले आप उनको टोटली इग्नोर कर रहे हो, आप उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो उनका ऐसा लगता है कि एक टाइम पर इन्होंने आपको इग्नोर किया था, कहीं आप रिवेंज तो नहीं ले लोगे इनसे, अगर ये आए आपकी तरफ तो कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, या रिजेक्ट छोड़ो कहीं इग्नोर कर दिया तो क्या होगा। तो इस वे से भी आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई देता है।
ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप मतलब इनको ना ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसा फील आ रहा है, या फिर ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आपने अगर इनको ब्लॉक किया, आप अगर इनको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ सोच के ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपका एक वो वाला रूप देखा है जब आप इनके पागलों की तरह, बच्चों की तरह इनके लिए पागल थे, आप जिद करके बैठे थे, आप रो रहे थे या इनके लिए इमोशनल थे। और एक वो टाइम भी अब ये देख रहे हैं जब आप उनको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, जब आप बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कह रही प्यार ख़त्म हो गया, प्यार अभी भी होगा, इमोशंस अभी भी होंगे, लेकिन आपकी वो जो वो सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला हो गया। प्यार प्यार ठीक था, लेकिन राइट नाउ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सोच रहे हो। तो बिल्कुल आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनको भी ये फील हो रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए। अगर आप उनसे बात किए बिना रह सकते हो तो आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा वाला मन में ख्याल आ रहा है उनके। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी को 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी अपने कार्मिक टाइम से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे लोग हैं जहाँ आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। इनकी लाइफ में कुछ तो कार्मिक टाइम चल रहा है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है इस वक्त। हर जो भी चीज़ें हैं ना इनकी लाइफ में, उन सब में स्ट्रगल है, ओके, प्रॉब्लम्स है, और लोग इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब इनका कोई भी काम नहीं बन रहा। जितने भी लोग मिल रहे हैं कार्मिक्स मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ना किसी काम के लिए आप किसी ऑफिस में गए, आपका काम बन नहीं रहा, और चाहे तो बन सकता है लेकिन वहाँ पर लोग ही नहीं चाह रहे कि आपका काम बने, वो आपके कार्मिक्स है। कार्मिक रीजंस के कारण चीज़ें अटकती हैं, काम अटकता है, और मुझे वही लग रहा है इनके कलीग्स भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट इनके इन्वायरमेंट में भी कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इनको कोई कहीं से किसी भी तरीके का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। लास्ट मैसेज, ओके, लेट्स सी। सबसे पहला है, It doesn't feel right being apart from you. I want to make things right. देखिए आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपसे अलग भी नहीं होना चाहते, ये भी मुझे दिखाई देता है, एंड ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनका मन में ये है, ये बेशक ईगो लेके बैठे हैं, लेकिन इनके मन में डीपर क्या थॉट है, डीपर क्या फीलिंग है कि चीज़ें बेटर हो जाएं, क्योंकि ये आपके बिना नहीं देख पा रहे अपनी लाइफ को। ठीक है, आपसे अलग नहीं होना चाह रहे, आपसे अलग होके नहीं देखना चाहते चीज़ों को, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, जब आप उनके साथ फ्लर्ट करते हो तो इनको वो पसंद है, आपकी फ्लर्टिंग एनर्जीज इनको पसंद है, आपका फ्लर्ट करने का तरीका एंड ऑल। ठीक है, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कैन सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। ये जताते नहीं है, लेकिन इनके कहीं ना कहीं फीलिंग्स में ये निकल के आ रहा है कि ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं। इनको आप जैसे ही उनसे दूर होते हो, इनको बहुत खालीपन महसूस होता है, ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, ऐसी वाली वाइब्स आती हैं, और लाइफ अभी सही से चल नहीं रही है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ये कहीं खोए खोए से रहते हैं। जब आप होते हो इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत स्टेबल रहते हैं, तो ये खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले क्या था, पहले इनको कॉन्फिडेंस था आप कहीं नहीं जाओगे, अगर आप उनको कॉल मैसेज करते रहते थे तो वो संतुष्ट रहते थे। अभी आपने बिल्कुल ही रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, तो इनको बेचैनी हो रही है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, तो ये डीपली सॉरी फील करते हैं कि आपसे दूर हुए, या
आप पर ध्यान नहीं दिया या आपको छोड़ करके गए, तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं। लेकिन कार्ड्स में जो एनर्जी उसके अकॉर्डिंग सॉरी बोलने का मुझे नहीं दिखाई देता। ये फील ज़रूर कर रहे हैं बट सॉरी बोलने का अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा। डिज़ाइन वन द वे आई डिज़ायर, ये इनका कहना ये है कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और जितना आपको चाहते हैं उतना किसी और को चाह नहीं सकते, या आपको कभी भूल नहीं सकते। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, या आपको नहीं भूल सकते। आपसे आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया, जो भी मेमोरी बनी, जो भी आपके साथ इनका रहा है, जो भी जितना भी अच्छा बुरा, ये कुछ भी नहीं भूल सकते। ठीक है। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, उम्मीद करते हैं कि आपको खोया ना हो इन्होंने। आई चूज़ टू बी विद यू, या आपके साथ रहना ही चूज़ करेंगे, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप ये जो कुछ भी आपको दे सकते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो, ऐसा भी इनको लगता है। ठीक है। कभी कभी इनको लगता है कि मैं जो मैं नहीं कर सकता उतना, कोई और इनसे बेहतर आपको समझ सकता है या इनसे ज़्यादा प्यार आपको दे सकता है। कभी कभी इनको ऐसा भी फील होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस पर्सन को पता है कि कहाँ ये गलत है। दिक्कत है कि इनका ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं करने देता। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।